हेलो दोस्तों, आज के जीके जीएस की सीरीज में हम मुगल साम्राज्य यानी मुगल एम्पायर के बारे में जानेंगे कि उसमें कौन कौन से साम्राज्य और क्या क्या हुए थे। इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को भी हम सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम फर्स्ट जानेंगे कि जो मुगल साम्राज्य की थे उसकी स्थापना जो थी वह किसने की थी। तो इसके जो संस्थापक था वह बाबर था। इसका स्थापना उसने 1526 में की थी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को प्रथम पानीपत के युद्ध में हराया था। जो दिल्ली सल्तनत थी उसका अंतिम जो शासक था इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का, उसको हराकर प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर ने मुगल साम्राज्य की दिल्ली पर स्थापना की। बाबर मूल रूप से फरगना यानी मध्य एशिया का शासक था। इसमें बाबर, तैमूर और चंगेज खान यानी बाबर को जो है वह तैमूर और चंगेज खान का वंशज बाबर जो है वह तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। बाबर ने भारत में पहली बार युद्ध में तोपखाने और बारूद का प्रभावी प्रयोग किया था। मतलब भारत पहली बार जो था बाबर ने ही तोपखाने और बारूद का प्रभावी प्रयोग किया था प्रथम पानीपत के युद्ध में। एवं बाबर के जो प्रमुख युद्ध हुए वह कौन से थे। प्रथम पानीपत का युद्ध 1526 में बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के द्वारा। दूसरा खानवा का युद्ध 1527 में बाबर वर्सेस राणा सांगा एवं चंदेरी का युद्ध 1528 बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच हुआ। एवं जो घाघरा का युद्ध है वह 1529 बाबर वर्सेस अफगान के बीच हुआ था। बाबर ने जो है अपनी आत्मकथा भी लिखी थी। बाबर ने खुद लिखी थी, उसका नाम जो था बाबरनामा। और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बाबर की आत्मकथा थी बाबरनामा वह कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो वह तुर्की और चगदाई तुर्की व्यू से कहा जाता है। बाबर के बाद बाबर का जो उत्तराधिकारी हुआ वह कौन था। वह हुमायूं था, क्योंकि 1530 में जो है बाबर की मृत्यु हो गई थी। और फिर हुमायूं आते हैं। हुमायूं का जो शासनकाल था वह दो शासन कालों में रहा है। एक 1530 से 1540 के बीच और फिर बाद में 1555 से 1556 के बीच रहा है। बाबर का पुत्र था हुमायूं। इसका शासनकाल 1530 से 1540, फिर 1555 से 1556 के बीच रहा, क्योंकि इस बीच शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर भारत से बाहर कर दिया था 1539। और 1540 में जो युद्ध हुआ था 1539 में जो युद्ध हुआ था वह कन्नौज का युद्ध था। और जो 1540 में 1500 हुआ था, जिसमें 1539 में है चौसा का युद्ध हुआ। एवं 1540 में कन्नौज, और कन्नौज को ही हम बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। तो इस युद्ध में हारकर जो है दिल्ली सल्तनत पे शेरशाह सूरी ने शासन किया था और सूरी वंश की नींव रखी थी। हुमायूं ने लगभग 15 वर्षों के बाद 1555 में दिल्ली पर पुनः अधिकार किया। 1556 में दीनपना नामा की सीढ़ियों से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। दीनपना एक लाइब्रेरी उसने बनाई थी जिसमें किताबों का एक संग्रह, वहां की सीढ़ियों से ही गिरकर 1556 में जो है हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है एवं इसे भारत में बना पहला भव्य मुगल मकबरा कहा जाता है, माना जाता है। हुमायूं के बाद जो है इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ। अकबर। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था, राजपूतों के यहाँ पे हुआ था। एवं इसके पिता जो थे हुमायूं, इसके पिता जो है वह हुमायूं है। एवं इसके जो संरक्षक हुए थे, क्योंकि बहुत ही उम्र में जो है वह अकबर हुमायूं का निधन हो गया एवं उसके कारण बैरम खां जो थे उनके संरक्षक बने। राज्याभिषेक, पहला जो राज्याभिषेक, क्योंकि अभी अकबर का जो राज्याभिषेक है वह 2 बार हुआ है। तो जो प्रथम राज्याभिषेक हुआ था वह 1556 में कलानौर पंजाब में हुआ था। अकबर का शासन मुगल साम्राज्य के विस्तार का महत्वपूर्ण काल माना जाता है। द्वितीय पानीपत का युद्ध जो 1556 में हुआ, इसमें अकबर की विजय हुई थी, अकबर वर्सेस हेमू। इसके साथ ही में इसके जो संरक्षक थे वो बैरम खां माने। वास्तविक जो पानीपत का युद्ध हुआ था वह बैरम खान वर्सेस हेमू के बीच हुआ था। हेमू हेमचंद भी कहा जाता है।
आते अकबर की जो थी वह प्रमुख नीतियां कौन सी थी। तो अकबर की जो प्रमुख नीतियां थी वह राजपूत नीति। कई राजपूत राज्य से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। किसने? अकबर ने। राजा भारमल की पुत्री हरकाबाई से विवाह किया था। अकबर ने। धार्मिक नीति सुलह ए कुल सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता। 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया एवं 1575 में इबादत खाना बनवाया था बाबर ने कि सब जो धर्म के हैं वह एक ही जगह इबादत कर सकते, अपने धर्म को मान सकते। एवं 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया था, यानी कि जो गैर मुस्लिम थे उन पे धार्मिक जो कर लगाए जाते हैं वह उसने हटा दिया था। 1582 में दीन इलाही तौहीद इलाही से जुड़ी धार्मिक पहल किसने चलाई? बाबर अकबर ने चलाई थी। 1582 में प्रशासन जो था मनसबदारी की प्रथा को व्यवस्थित किसने किया? अकबर ने किया। राजस्व व्यवस्था में टोडरमल का महत्वपूर्ण योगदान है। देहसाला व्यवस्था लागू की गई। अकबर की आत्मकथा नहीं थी, इसमें अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। आईन अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। अकबर के बाद उसका पुत्र उत्तराधिकारी हुआ जो था जहांगीर। जहांगीर का शासन जो है वह 1605 से लेकर 1627 तक माना जाता है। वास्तविक नाम जो था जहांगीर का वह सलीम था। अकबर का पुत्र का है और शासनकाल जो है 1605 से 1627 तक। इसके बीच महत्वपूर्ण बातें हुई कि इसकी आत्मकथा तुजू के है जागर। इसकी पत्नी जो थी वह नूरजहां थी। नूरजहां का राजनीतिक प्रभाव बहुत अधिक था, क्योंकि जो जहांगीर था वह बहुत शराब वगैरह पीता था एवं इसकी जो चलती थी वह नूरजहां की ही मानते, तो इसका नूरजहां का ही राजनीतिक प्रभाव उस टाइम ज्यादा देखने को मिलता है जहांगीर के समय में। अब आते हैं कि अंग्रेजों के प्रतिनिधि तो सर थॉमस रो जहांगीर के ही दरबार में आ गए। पूछा जाता है कि कौन सा अंग्रेज है, तो जहांगीर के दरबार में आया था अंग्रेजों की तरफ से, तो वह सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए थे। न्याय की जंजीर जहांगीर से ही संबंधित प्रसिद्ध व्यवस्था है, यानी कि बहुत से जो नीचे दौर के होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो शासन तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो वह न्याय की जंजीर बांधी गई थी कि जो भी व्यक्ति इस न्याय की जंजीर को बजाएगा सीधे उसको ही न्याय मिलेगा। जहांगीर शाहजहां हुआ। जहांगीर के बाद जो था वह शाहजहां हुआ, जिसका शासन का समय वह 1628 से 1658 एवं उनका वास्तविक नाम जो था वह खुर्रम था। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि शाहजहां का जो वास्तविक नाम था वह क्या था, तो वह खुर्रम था। यह किसका पुत्र था? यह जहांगीर का पुत्र है। जहांगीर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? शाहजहां हुआ। वन इसकी स्थापत्य कला। यह स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। इसमें ताजमहल बनवाया आगरा में, लाल किला दिल्ली में, जामा मस्जिद दिल्ली में, मोती मस्जिद आगरा में। मयूर सिंहासन का निर्माण भी किसने करवाया था? शाहजहां ने ही करवाया था। ताजमहल का निर्माण जो है मुमताज महल की स्मृति में बनाया गया था। औरंगजेब। अब इसके बाद आते हैं औरंगजेब। औरंगजेब का जो शासन है वह 1658 से 1707 तक का है। वास्तविक नाम जो था औरंगजेब का वो मुहिउद्दीन मोहम्मद था। औरंगजेब का वास्तविक नाम क्या था? मुहिउद्दीन मोहम्मद। शाहजहां का पुत्र था। इसका शासनकाल जो है वह 1658 से 1707। इसकी उपाधि जो थी वह आलमगीर की। महत्वपूर्ण घटनाएं 1679 में जजिया कर पुनः लगाया, जो अकबर ने समाप्त कर दिया था। जजिया कर 1556 में वह इसने पुनः लगाया। दक्कन में जो था लंबे समय तक युद्ध किए। मराठों के साथ संघर्ष हुआ एवं मुगल साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार सबसे अधिक किसके समय में होता? वह औरंगजेब के ही समय में। औरंगजेब के समय गुरु तेग बहादुर की मृत्यु हुई। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई। औरंगजेब के बाद भी बहुत मुगल शासक हुए, उसमें कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, बस उनका एक बार नाम पढ़ लेते कि इसका शासनकाल कितने समय तक रहा है। तो हुए बहादुर साहब प्रथम, जो 1707 से 1712, फिर जहांदर शाह, फिर फर्रुख सियर, रफीउद्दौला,
जिसको शाहजहाँ द्वितीय कहा जाता है, 1719 में था। मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है, 1719 से 1748। इसका शासनकाल भी काफ़ी लंबा रहा है। 1719 से 1748 मोहम्मद शाह रंगीला। फिर अहमद शाह बहादुर 1748 से 1754 के बीच इसका शासनकाल। फिर आलमगीर द्वितीय जो 1754 से 1759। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। अकबर द्वितीय 1806 से 1837। अकबर द्वितीय ने ही राजा राममोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी, यानी जो राजा की उपाधि है राममोहन रॉय को अकबर द्वितीय ने दी थी। उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय जो अंतिम मुगल सम्राट हुए एवं बहादुर शाह जफर के नाम से जाने जाते हैं। इनका शासनकाल जो है 1837 से 1857 तक रहा है। बहादुर शाह प्रथम जो है वो औरंगजेब के बाद पहला मुगल शासक हुआ एवं मोहम्मद शाह रंगीला उसके समय में 1739 में जो है नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और जो शाहजहाँ के द्वारा मयूर शासन और भारत का जो कोहिनूर हीरा था वह लूट कर ले गया। एवं शाह आलम द्वितीय बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, उसके ही समय में हुआ। किसके समय में? शाह आलम द्वितीय के समय में। बहादुर शाह द्वितीय और जफर जो अंतिम मुगल सम्राट हुए इसके ही समय में 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर को प्रतीकात्मक नेता बनाया, क्योंकि यह बहुत बूढ़ा हो चुका था एवं अंतिम मुगल सम्राट था, तो इसको सिर्फ नाम मात्र का जो है प्रतीकात्मक नेता बनाया था। इसके स्थान पर जो था वह बख्त खान ने दिल्ली से जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अब मुगल साम्राज्य के जो है प्रश्नोत्तर को हम सॉल्व करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए। तो हम आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है वह बाबर के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1526 में, प्रथम पानीपत के युद्ध के बाद, जिसमें उसने अंतिम दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी को हराकर, प्रथम पानीपत के युद्ध से हराकर बाबर ने दिल्ली पर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम पानीपत का जो युद्ध है वह 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। क्वेश्चन नंबर 3 है कि खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो खानवा का युद्ध जो है वह बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। वह कब हुआ था? 1527 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है। तो बाबर की आत्मकथा का नाम जो है बाबर नाम है, यह कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो यह चगाताई तुर्क यानी तुर्की भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है हुमायूं को भारत से बाहर किसने किया था। तो हुमायूं को भारत से बाहर जो है वह 1539 और 1540 का जो युद्ध हुआ, 1539 में चौसा का युद्ध एवं 1540 में कन्नौज और बीरग्राम का युद्ध हुआ था। तो यह शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसके बाद तो शेरशाह सूरी ने दिल्ली सल्तनत पे यानी दिल्ली सल्तनत पे शेरशाह सूरी वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 6 हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः कब अधिकार किया था। तो 15 वर्षों के बाद, लगभग 1540 के बाद 1555 में हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है अकबर का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था। तो अकबर का जो प्रथम राज्य अभिषेक है वो कन्नौज पंजाब में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 दिल्ली द्वितीय पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो द्वितीय पानीपत का युद्ध जो है वो 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। वास्तविक तो बैरम खां और हेमू के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है अकबर का संरक्षण कौन था। तो जो अकबर का संरक्षक था वह बैरम खान था। क्वेश्चन नंबर 10 अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया था।
तो अकबर ने इबादत खाना जो है वह 1575 में फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 11, दीन-ए-इलाही किस मुगल शासक से संबंधित है? तो दीन-ए-इलाही जो है वो अकबर से संबंधित लगभग 1582 में इससे संबंधित पहल जो है अकबर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि अकबर की राजस्व व्यवस्था में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? राजस्व व्यवस्था जो है वह कौन संभालता था अकबर के शासनकाल में? क्योंकि अकबर के जो है वह नवरत्न हुए थे, तो राजस्व व्यवस्था जो है वह टोडरमल के द्वारा का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें दहसाला और जब्त व्यवस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 है अकबरनामा किसने लिखी थी? तो अकबरनामा जो है वो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई एवं आईना अकबरी भी अबुल फजल की ही रचना है। क्वेश्चन नंबर 14 है जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? तो जहांगीर का जो है वह वास्तविक नाम सलीम था एवं शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम था और औरंगजेब का वास्तविक नाम मुइनुद्दीन था। औरंगजेब का वास्तविक नाम मुइनुद्दीन था एवं अकबर का नाम जलालुद्दीन था। हमारा क्वेश्चन नंबर एवं लास्ट क्वेश्चन है कि तुजुके जहांगीर किसकी आत्मकथा है? तो तुजुके जहांगीर जो है वह जहांगीर की आत्मकथा है। टारगेट गवर्नमेंट एग्जाम। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एवं सब्सक्राइब